लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग के मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ कब जाएंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन उनके जाने से पहले ही वहां उनकी सहूलियत के मुताबिक व्यवस्था की जा रही है। पहले घर का शुद्धिकरण कराया गया, 11 लीटर गाय के दूध से वहां रुद्राभिषेक कराया गया। इसके साथ ही दुश्मन नाशक पूजा पाठ भी किया गया। सीएम योगी की सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए और क्या क्या किया गया, इस बारे में बात की 5 कालिदास मार्ग में पूजा करने वाले पंडित रामानुज वेदाचार्य से इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। गोरक्ष पीठ के मुख्य पुरोहित रामानुज वेदाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। 5 कालिदास मार्ग यानी कि योगी आदित्यनाथ जी का जो सरकारी आवास है वहां पर इन्होंने ही पूजा करवाई थी और दोषादि दूर किए हैं। इनसे उसी बारे में और जानकारी लेते हैं। आपकी जो पूजा वहां पर आपने करवाई है, उस पूजा का फलित क्या है, क्या फल है उस पूजा का? ऐसा है कि किसी भी मकान में, नया मकान हो या पुराना मकान हो, उसमें प्रवेश करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ आवश्यक है। तो उस कालिदास मार्ग स्थित मकान में पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसमें क्या मकान में दोष है, क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, भक्षा भक्ष खाए हैं, मतलब मीट वगैरह खाए होंगे, मांसाहारी खाया होगा। तो उस दोष से लिए अन्य भी जो वास्तु दोष हैं, उस घर में, मकान में कोई इस तरह का प्रेतांशिक छाया है, प्रेत छाया का दोष भी दूर किया वहाँ से। हाँ, तो सब उसका प्रेत छाया, कोई भूत बाधा कोई उस मकान में न रहे, इसलिए हम लोगों ने वास्तु दोष शांति के लिए पूरे मकान को चारों तरफ से उसको घेर दिया कि इसमें वास्तु दोष न आवे, अगर है तो वो बाहर चला जाए। आप लोगों को कैसे ये जानकारी मिलती है कि 5KD में कोई प्रेत दोष था या कोई दोष था? जानकारी के लिए नहीं, हमको जानकारी हो या न हो, या हम ये मान के चलते हैं अगर यदि उसमें दोष है भी तो वह उस मकान से दूर चला जाए। वैदिक जी, ये बताइए कि ये भी इस तरह की जानकारी मिली है कि वो जो आपने वहाँ पर पूजन किया है उसमें ये भी चीज़ें नहीं थी कि दुश्मन जो हैं, जो नज़र गड़े उनका नाश हो दुश्मनों तो का? उसमें ये भी है, उसमें पूजा करने से जो कोई किसी का वो दृष्टिकोण उस बिल्डिंग पर, चाहे मुख्यमंत्री पर कोई अगर ताकता है तो वह दूर हो जाए, उससे एकदम दूर भग जाए, वहाँ उसका असर न हो। पूजन किया था, एक तो ये हो गया वास्तु दोष के लिए था, उसका वो कौन सा हिस्सा था जो दुश्मनों के नाश के लिए था? वो हिस्सा था भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हुआ वहाँ। 2.5 घंटे का 11 लीटर दूध यहीं से गया था और वहाँ रुद्राभिषेक हुआ। भगवान शंकर 20 पान कर जाते हैं, कोई देवता 20 पान नहीं करता, नहीं, भगवान शंकर 20 पान कर जाते हैं। उसी तरह से भगवान शंकर का अभिषेक करने से जो कोई कुदृष्टि डालेगा, बुरी दृष्टि डालेगा योगी आदित्यनाथ जी पर, उन पर, तो उसी तरह से वह नाश हो जाएगा। जी की जानकारी में है ये सब चीजें कि आपने इतना सारा किया है वहाँ? वो उनके जानकारी में नहीं है, लेकिन हम मठ के पुरोहित हैं, हमारे जानकारी में है कि हमको क्या क्या करना चाहिए जिससे योगी जी पर कोई आँच ना आवे, उस बिल्डिंग पर कोई आँच ना आवे, आँच ना दिखावे। योगी जी ने ही आपको आमंत्रित किया था वहाँ पर? योगी जी ने आमंत्रित किया था। योगी जी का पंडित हूँ, यहाँ भी कोई अनुष्ठान पूजा होता है तो हम ही कराते हैं। वहाँ से भी उन्होंने जो है बुलवाया, हम गए वहाँ सब हो गया। तो योगी जी से आपकी कुछ बातचीत हुई होगी, उनको आपने क्या आशीर्वाद दिया? योगी जी को हमने आशीर्वाद दिया कि वो दीर्घायु हो, कोई रोग न हो, व्याध न हो, इस देश पर कोई आँच न आवे, सब तरह से दीर्घायु रहें, संपन्न रहें और इस देश की रक्षा करें।